70 to 90 lakhs कलर्ड चिक्स होने का मंथली सेल डेटा आता है। अगर देसी पोल्ट्री कामयाब नहीं होती तो महीने का 70 to 90 लाख चिक्स सेल नहीं होता। और सर अगर होती, हम उस डेटा को हटाते हैं तो हम चिक नहीं सेल कर पा रहे होते 30-35 हज़ार। हम बहुत छोटा काम कर रहे हैं। जय जवान जय किसान दोस्तों, संधू एग्रो फार्म के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर राजवीर सिंह संधू आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम आए हैं अलीगढ़ उमर अली के यहाँ पर, जो एक युवा हैं। ये पिछले काफ़ी समय से देसी पोल्ट्री पर काम कर रहे हैं। इन्होंने 300 कलर बर्ड से अपना काम शुरू किया था और आज इनकी 30,000 बर्ड की अपनी हैचरी है। तो चलिए मिलवाते हैं आपको उमर अली से और जानते हैं इनके देसी पोल्ट्री के अनुभव के बारे में। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप अपना एक छोटा सा परिचय दीजिए। सर मेरा नाम उमर है, मैं अलीगढ़ का रहने वाला हूँ। अभी मेरा मास्टर्स चल रहा है इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फाइनल ईयर है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। और सिंस 2018 अपने बैचलर्स के सेकेंड ईयर से मैं पोल्ट्री फार्मिंग करता आ रहा हूँ। आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं मास्टर? जी सर। आपको पोल्ट्री में और खासकर हैचरी बिजनेस में आने की क्या सूझी? सर सिंस 2018 मतलब एक तो बचपन से ही मतलब थोड़ा सा इन्फ्लुएंस थे इन देसी कामों से, तो हल्का हल्का वो इन्फ्लुएंस बढ़ता गया। 2018 में एक छोटा सा स्टार्टअप करके देखा था, सिर्फ 30,000 रुपीज़ से एक छोटा सा स्टार्टअप करा था। और आज आप देख ही सकते हैं कि मतलब अपने पास सेटर्स भी हैं, अपने पर्सनल हैचर्स भी हैं, अपने फार्म्स भी हैं, हैचिंग एग भी सेल करते हैं। महीने का 30,000 अराउंड चिक सेल करते हैं, FFG का प्योर लाइन F1 चिक्स। 2018 से आपने स्टार्ट किया? जी सर। कैसे कैसे यहाँ तक पहुँचे, थोड़ा इस बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। सर 2018 में स्टार्ट करा था, अराउंड 300 चिक्स से स्टार्ट करा था। 300 चिक्स से स्टार्ट करा, उन्हें सेल करने में कोई दिक्कत नहीं। मतलब एक ही दिन में अपने यहाँ क्या है ना कि अपने यहाँ मूविंग वेंडर्स बहुत हैं इसके, फेरी वाले, जैसे आपने देखा होगा सब्जी के फेरी वाले होते हैं, फल के फेरी वाले होते हैं, कपड़ों के होते हैं, ऐसे चिक्स के भी फेरी वाले होते हैं। तो अपन लोग ने पाला, उन लोगों ने ख़रीदा और उन लोगों ने सेल कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं आई। फिर हल्के हल्के बढ़ाते गए। आज सर मतलब डिमांड इस चीज़ की इतनी हो गई है कि इंडिया में जो कलर्ड बर्ड्स के चिक की सेलिंग डिटेल्स हैं, जो अकाउंट्स हैं उनके, वो ये कहते हैं कि इंडिया में 90 लाख पर मंथ चिक सेल होता है कलर्ड बर्ड का। FFG का चिक जो है 90 लाख पर मंथ इंडिया में सेल होता है। तो सर उसी रेस में अब थोड़ा सा हम हैं, मतलब 2018 से बढ़ते आज यहाँ पर आ गए कि सप्लाई देने हैं फार्मर्स को 1.5-2 साल से चिक्स की, और बड़े बर्ड्स की, एडल्ट बर्ड्स की भी, जिसमें हम गिनी फाउल की भी सप्लाई देते हैं, कड़कनाथ की भी दे देते हैं। FFG प्योर लाइन रहता है हमारा, विथ प्रॉमिस कि 56 डेज़ में 2 kg प्लस बॉडी वेट हो जाएगा ब्रॉयलर फीड पे, और लेयर फीड पे रखेंगे तो 56 डेज़ में 1.7 kg बॉडी वेट हो जाएगा। जो ब्रॉयलर फीड पे रहेगा उस पर FCR इसका 2.3 रहेगा और लेयर फीड पे 2.6 रहेगा। अपने पास पूरा ब्रोशर रहेगा इसका बर्ड का कि आपको किस दिन कितनी फीड खिलानी है, कितना वेट हो जाएगा, कौन सी वैक्सीन करनी है, कौन सा मेडिकेशन देना, पूरा ब्रोशर रहेगा। मतलब ये इट्स आवर प्रॉमिस कि 56 डेज़ में ब्रॉयलर फीड पे 2 kg प्लस और लेयर फीड पे 1700 ग्राम प्लस 56 डेज़ में लेयर फीड। आपकी अपनी हैचरी है? जी सर। मदर फ्लॉक भी होगा आपका? जी सर, मदर फ्लॉक भी है, दोनों तरह का मदर फ्लॉक है सर। हैचिंग एग भी सेल करते हैं अपने यहाँ, पेरेंट्स मतलब अपने यहाँ भी हैचिंग लेते हैं। हैचरी में क्या क्या सावधानियां रखनी पड़ती हैं जब आप एग लगा रहे हैं और जब तक हैच होता है, इस बीच में क्या क्या सावधानी रखते हैं आप, ये थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को। हैचरी की मतलब हैचरी में ध्यान देने से पहले हमें ध्यान देना है अपने पेरेंट बर्ड पे जी, कि हमारे पेरेंट बर्ड में कोई दिक्कत ना हो, हमारी फर्टिलिटी कैसे चल रही है। अगर हमारे पेरेंट बर्ड में दिक्कत है तो वो दिक्कत हमारे चिक्स में 110% आएगी और हमारे अंडे में भी आएगी जी। तो पहले तो पेरेंट बर्ड की जो भी दिक्कत है वो सॉल्व करनी है जी। उसके बाद हमें जिस दिन अंडा सेट करेंगे, अंडे को फेमिगेट करना है, उसके बाद सेटर में सेट करना है। हल्के हल्के सेटर का टेम्परेचर जो है 99.9 फ़ारेनहाइट पे ले जाना है, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी हम 86% रखते हैं। 86%, कुछ लोग बोलते हैं 60% रखनी है, वो रहती 60% ही है, लेकिन अंदर वो 86% दिखाएगा वेट बल्ब में। टाइम टू टाइम 2 बंदे रहने चाहिए कि टर्निंग हुई या नहीं हुई हर घंटे सेटर में। अपना वेंटिलेशन कितना खुला हुआ है, मौसम अगर सर्दी हो गई, आंधी आ गई तो उसमें तेज़ आवाज़ आने लगेगी सेटर में, तो वेंटिलेशन बंद करने हैं। गर्मियों में क्या रहता है, हर थोड़ी देर में देखते हैं कि टेम्परेचर एक्सीड तो नहीं कर रहा है, एग्जॉस्ट फैन चलाने पड़ते हैं, कूलिंग कोयल चलानी पड़ती हैं, ये सब ध्यान रखना पड़ता है। मतलब हर वक्त एक बंदा चाहिए
12 आवर्स के लिए, 8 आवर्स की ड्यूटी हो, 12 आवर्स की हो, एक बंदा चाहिए सेटल पे हैचर पे। मतलब आपका कहने का मतलब ये है, जैसे आपने देखा सड़क पे लिखा हुआ था सावधानी हटी दुर्घटना घटी, दैट्स ट्रू। मतलब इसमें केयरफुल बहुत रहना पड़ता है। बिल्कुल सर, केयरफुल क्यों रहना पड़ता है कि सर अंडा कोई हैचिंग एग सबको पता है कि 2 रुपये की चीज़ तो है नहीं जी सर, 18-20 रुपये का अच्छी क्वालिटी का आता है, ब्रॉयलर का तो 25-30-45 रुपये तक का भी हैचिंग एग आता है जी। तो उस हिसाब को अगर आपको अपना पैसा बचाना है तो यू हैव टू वर्क, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। अपने पास 22,000 की कैपेसिटी की हैचरी अपनी है, पर्सनल है, कोई जॉब वर्क नहीं कराते हम जी। वो 22,000 की, जिसमें हम हर छठे दिन 7,000 तकरीबन 7,000 से ऊपर ही अंडा लोड करते हैं जी। और चिक्स जो निकलता है मंथली वो हमारा 30,000 प्लस ही रहता है चिक्स। हर छठे दिन फार्मर को सप्लाई रहती है। हाथ क्या सप्लाई देते हैं, फार्मर को वैक्सीनेशन लगा के सप्लाई देते हैं। मैरिक्स की वैक्सीनेशन सर मैं गारंटी देता हूँ कोई हैचरी वाला नहीं लगाता होगा, 1.5 रुपये पर चिक कॉस्ट पड़ती है, हम मैरिक्स की वैक्सीनेशन लगा के देते हैं। उसकी एक वजह है क्योंकि जो देसी बर्ड होती है वो ज़्यादातर लोग उसे अंडे के लिए और 4-5 महीने पालते हैं, तो जो चीज़ 4-5 महीने पलेगी उसमें बीमारियों की मतलब बीमारी आने की उतनी ही चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मैरिक्स ऐसी बीमारी है जिसके कोई इलाज नहीं है, तो मैरिक्स का करके देते हैं कि फार्मर उसे 5 महीने 7 महीने 8 महीने 10 महीने पालता भी है, तो मैरिक्स से कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद जो हमारा ब्रोशर है उसमें पूरा वैक्सीनेशन शेड्यूल है बर्ड का, आप आराम से वैक्सीनेशन कराओ बर्ड का, आराम से जो हमने फीडिंग बोली वो फीडिंग कराओ। आप चाहते हो कि सिर्फ दाना नहीं खिलाना चाहते हो उसके साथ कुछ और भी, तो आप हमें कॉल करो, हम उसकी फीडिंग शेड्यूल थोड़ा सा आपको चेंज करके दे देंगे कि आपके मतलब हर किसी की सर नहीं होती कि मुझे इतना कैपिटल इन्वेस्ट करना है, आपको थोड़ा करना है तो आप थोड़ा कैपिटल इन्वेस्ट करो। अच्छा सर इसमें फिर एक दिक्कत आती है, लोग कहते हैं कि भाई बेचे कहाँ, कि मार्केट का करें। सर हम 2018 से आज तक हमें कोई दिक्कत नहीं हुई चिक सेल करने में या बड़ा बर्ड सेल करने में, और जितने लोगों को हम सेल कर रहे हैं उन्हें भी नहीं हुई। सर सिंपल है मार्केट का फंडा, हर चीज़ के मूविंग वेंडर्स होते हैं, फेरी वाले, आप फेरी वालों को पकड़ो। फेरी वाले सर सबसे लो इन्वेस्टमेंट काम है, वो 15 दिन से बच्चा बेचना शुरू कर देते हैं। 15 दिन में बच्चा जो खाता है सिर्फ 280 ग्राम दाना खाता है सर, 280 ग्राम दाना पड़ता है 11 रुपये का। आज की चिक की कॉस्ट है 30 रुपीज़, आप मान के चलिए आपको 41 रुपीज़ मतलब 45 में आपको माल तैयार पड़ रहा है 1000 बच्चा। और सर जो फेरी वाले उठाते हैं वो 55-60 का उठाते हैं उसको, तो आपको 10-15 रुपये का 15 दिन में बचने हैं, तो आप हर हफ्ते का अपना बैच बना लो, क्योंकि फेरी वालों को तो सर रोज़ आइटम चाहिए बेचने के लिए, आपके पास नहीं मिलेगा कहीं और से लेंगे, तो आप अपने पास हर हफ्ते की साइकिल बना लो। दूसरी बात, गाज़ियाबाद में हमारे कुछ जानने वाले हैं, करनाल में हैं, उन लोगों का क्या है सर वो सिर्फ बड़ा माल उठाते हैं, मतलब बंदे ने पाल लिया उसे होलसेल में ख़रीद लिया, उनके पास अपने रिक्शा बने हुए हैं, रिक्शा, वो उसमें क्रेट वाइज अपने मुर्गे और मुर्गियाँ रखवाते हैं, और पूरे गाज़ियाबाद में जितने भी मुर्गे की दुकानें सब पे जाते हैं, हर जगह किसी को एक चाहिए, किसी को 2 चाहिए, किसी को 1, किसी को 2, वो 1-2 बेचते हुए चलते हैं, और दिन में वो ऐसी 300-400 बर्ड बड़ा सेल करते हैं। 300-400 बर्ड अगर सर आप बड़ा सेल करने जाएंगे डबल FG का तो 90,000 से लेके 1 लाख का हो जाता है, जिसमें एग्रीकल्चरल बिजनेस है, कोई GST नहीं है, सिर्फ यू हैव टू पे ITR, आपको ITR देना है, तो बहुत लो इन्वेस्टिंग बिजनेस है। और ये चीज़ ऐसी है कि हाथ के हाथ कंज्यूम होती है, आपको इसमें कुछ करना नहीं है, आपके पास चीज़ आई, बंदे आपने रिटेलर को दी, रिटेलर ने आगे बेच दिया। अगर कोई रिटेलर 10 ब्रॉयलर बेचता है तो वो 1 कलर्ड बर्ड दिन का ज़रूर बेचता है, क्योंकि अलीगढ़ में सर हमारे जो मतलब देसी की मार्केट है जहाँ पे मीट मिलता है देसी बर्ड का, वहाँ पे रोज़ 200-300 बर्ड सेल होती है, हम लोग सप्लाई दे रहे हैं वहाँ। महीने का वहीं हमारा 1,500-2,000 बड़ा बर्ड जाता है। फिर फेरी पे हमारा रोज़ 500-600 चिक्स की डिमांड रहती है। बहुत से फार्मर्स कहते हैं कि सर आप हमारा बिकवा देंगे, तो हम ज़रूर बिकवा देंगे आपका, अगर आप हमारे लोकेशन के पास हो। हम अलीगढ़ से, अब ये नहीं कि सर आप हमें श्रीनगर से कॉल करें, कोलकाता से कॉल करें, आप आसपास हैं हमारे, हाँ तो हम अपनी मूविंग वेंडर्स के, हमें उसमें कुछ नहीं चाहिए, हम आपको सीधा बंदे का डीलर का नंबर दे देंगे, आप अपने हिसाब से डील कर लो, आपको नुकसान नहीं होने देंगे, हम रेट ऐसा दिलवा देंगे आपको, आप आराम से अपना सेल कर सकते हो। एज पर सोर्स जो इंडियन पोल्ट्री इंडस्ट्री है 2017 के डाटा के अनुसार 1.3 लाख करोड़ की है। आप एज ए एंटरप्रेन्योर और आप देसी में काम कर रहे हैं, हैचरी है आपकी, जो नए युवा और फार्मर हैं आप उनको किस तरह से देखते हैं? सर उनको हम इस तरह से देखते हैं कि पहले तो सबसे पहले उन्हें सही ब्रीड पहुंचनी चाहिए, जो हम गारंटी करते हैं 56 डेज़ में, जैसे मैंने बताया। दूसरी बात, जो परेशानियां हमें आई हैं वो उन्हें ना आए,
जी। वो परेशानी क्या है सर, सबसे ज़्यादा जो डिजीज़ेज आती हैं पोल्ट्री में, पानी की दिक्कत की वजह से आती हैं। तो पानी के लिए हमने एक वाटर फिल्टर बनाया है जो स्पेशली पोल्ट्री के लिए है। वो आप हमसे कांटेक्ट करिए, हम आप चाहेंगे आप खुद बना लें, उसे किसी से बनवा लें, हमसे चाहें हमसे ले लें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एक समस्या आपकी वो दूर कर देंगे। दूसरी बात, चिक बहुत महंगा मिल रहा है और क्वालिटी वो नहीं मिल रही। हमारे पास प्योर लाइन ब्रीड का पेरेंट लाइन है, आपको प्योर क्वालिटी चिक मिलेगा और गारंटी करता हूँ कि इंडिया में मुझसे सही प्राइस नए फार्मर्स को कोई नहीं दे पाएगा। और सर इसमें बहुत बिजनेस है पोल्ट्री में जुड़ने के लिए। आप फीड भी बेच सकते हो पोल्ट्री में, ज़रूरी नहीं आप फार्मिंग ही करो, आप फीड भी बेच सकते हो, आप फीड का रॉ मटेरियल भी बेच सकते हो। हमारे पास फीड का रॉ मटेरियल भी अवेलेबल रहता है, DOC, अमाइनो एसिड, सब चीज़ें। आप चिक डीलर्स भी बन सकते हो, आप चिक्स भी बेच सकते हो फार्मर्स को। कोई बहुत छोटा मजदूर है जो 300 साढ़े 300 रुपये दिन की दिहाड़ी कर रहा है, वो अपनी नॉर्मल साइकिल उठाए, 50 चिक्स उठाए, 50 चिक्स बेच दे। अगर उसने 10 रुपये चिक्स भी प्रॉफिट पे बेचते हैं, जो 20-20 रुपये प्रॉफिट रहता है, तो उसकी दिहाड़ी वैसे ही 1000 रुपीज़ की हो जाएगी। तो आप सीधा फेरी वाले भी बन सकते हो। किसी के पास जगह नहीं है, वो माल बिकवाना, चिक्स सेल करवाना चाहता है, तो ठेकेदार बन सकते हैं। ठेकेदार इन द सेंस वो फार्मर से माल उठाए, चिक्स उठाए, तैयार चिक्स मतलब 15-20 दिन के, और वो फेरी वाले अपने जोड़ ले और फेरी वालों से सेल करा ले। तो इसमें अलग अलग चूज़ करना पड़ेगा कि आपको क्या करना है। आपको फार्मिंग करनी है, आपको चिक डीलर बनना है, आपको फेरी करनी है, आपको फेरी पे चिक्स बिकवाने हैं, जैसा आपको चाहे आप वैसा कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपको जो ऑप्शन सही लगे आप वो ऑप्शन चूज़ करिए। आपके पास जगह कम है, आप उस हिसाब से करिए, पैसा कम है उस हिसाब से करिए। आपके पास पैसा कम है तो आप सीधा चिक डीलर बनिए। आप किसी भी हैचरी से कांटेक्ट करिए, रिलायबल हो कि सर हमें चिक डीलर बनना है। वो आपको 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये जो भी मार्जिन देती है, उसमें आपकी कोई कॉस्ट तो है नहीं। आप इधर से फार्मर से पैसे लोगे, उसे उधर दोगे हैचरी वाले को, अपना जो आपका मार्जिन होगा आप रखोगे। तो हर तरह से आप लोग इसमें काम कर सकते हैं। आप 2018 से इस बिजनेस में हैं, आपकी हैचरी भी है, अपना मदर फ्लॉक का फार्म भी है। जी सर। ठीक है, तो एज पर प्रॉफिट वाइज कैसा है ये काम? आपने इन्वेस्टमेंट भी ठीक ठाक की हुई है? जी सर। थोड़ा सा इस बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। सर अगर इस काम में प्रॉफिट नहीं होता तो मैं अपना मास्टर्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग कैरी तो कर रहा हूँ, अभी तक कर रहा हूँ, चल रहा है। वो चीज़ को मैं क्विट नहीं करता, मतलब आगे जॉब के लिए देखता या और फर्दर स्टडीज़ के लिए देखता, रिसर्च के लिए देखता। वो चीज़ को मैंने ऑलमोस्ट, मेरा इरादा है कि इस साल में अपना मास्टर्स करके फिर इसी को लाइफ टाइम करने का इरादा है। तो मैं ये नहीं सोचता। और सर अगर ऐसा होता तो इंडिया में 70 to 90 lakhs कलर्ड चिक्स होने का मंथली सेल डेटा आता है। अगर देसी पोल्ट्री कामयाब नहीं होती तो महीने का 70 to 90 लाख चिक्स सेल नहीं होता। और सर अगर होती, हम उस डेटा को हटाते हैं तो हम चिक नहीं सेल कर पा रहे होते 30-35 हज़ार। हम बहुत छोटा काम कर रहे हैं, हम बहुत छोटे लोग हैं, हमारा ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, लेकिन हम फार्मर्स को चीज़ उतनी ही देते हैं जितनी हम दे सकते हैं क्वालिटी वाइज। ऑर्डर्स तो सर हमारे पास 60-70 हज़ार चिक्स तक के आ जाते हैं, लेकिन हमारे पास मदर फ्लॉक ही इतना नहीं है कि हम उन्हें पूरा कर पाएँ। तो प्रॉफिटेबल चीज़ें आप लोग यूज़ करिए। और किसी को कंसल्टेंसी चाहिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो डायरेक्ट कॉल कर रहे, आके देख सकता है, मिल सकता है, बैठ सकता है, सारी चीज़ की सुविधा मिलेगी। उसे पूछना है कि चिक्स कहाँ सेल करना है बड़ा करके, आप गाज़ीपुर मंडी जा सकते हो, दिल्ली हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं, हम आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे। वहाँ आपका रेट नहीं बनता, आप हमारे पास आओ, हम आपको कॉन्टैक्ट नंबर देंगे, हम बिकवाएंगे आपको, लेकिन आप आस-पास होने चाहिए। और बेटर ये रहेगा आप अपनी मार्केटिंग खुद करो। मैंने बता दिया, पूरे शहर में अपने घूमो, जितनी मुर्गी की दुकानें, चाहे वो 1 ले 2 ले, उसे 2 ज़रूर। सबको सर 40 मुर्गियों की दुकान पे एक भी रोज़ दोगे बड़ा करके, तो रोज़ के 40 निकलेंगे तो महीने के 280 हो जाएंगे, जो एक बहुत बड़ी कॉस्ट हो जाती है पोल्ट्री बर्ड में। इसकी कॉस्टिंग जो आती है लेयर फीड पे वो 120 रुपये केजी आती है, और ब्रॉयलर फीड पे अराउंड 105 रुपये केजी। और जो बिकता है, जो मतलब फार्मर बेचता है, फार्मर इसे 180 रुपये किलो, 160 रुपये किलो सेल करता है। फार्मर के पास 40-50 रुपये का प्रॉफिट रहता है। होता क्या है, फार्मर को पता होता नहीं, फार्मर एक साथ 2000 बर्ड पाल लेता है, फिर घबरा जाता है, तो फिर फार्मर इसे 90 रुपये किलो, 80 रुपये किलो बेच रहा है। और जिसे बेच रहा है वो लोग आगे उसे 180 पे ही बेच रहे हैं, वो आगे उसे 180 पे बिक रहे हैं। बर्ड तो आपको 180 पे बिक रहा है, लेकिन आप लोगों ने घबरा के उसकी मार्केट अपने आप डाउन कर दी। ये दिक्कत। दर्शकों, ये थे हमारे साथ उमर अली, जिन्होंने आपको अपने फार्म और अपनी हैचरी के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। यदि आपको इनके द्वारा दी गई जानकारी और हमारे द्वारा की गई कोशिश अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।